मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए? मैं कोशिश करूँगी, आस-पास देखूँगी, शायद मुझे कोई बेहतर बिज़नेस पार्टनर मिल जाए, जो मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करे, जिससे हम दोनों को फ़ायदा मिले और हम दोनों ही इससे स्टेबल हो सकें। स्टूडेंट्स, इसी तरह एटम्स भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। एक अकेला एटम अक्सर अनस्टेबल होता है। वो किसी न किसी दूसरे एटम की तलाश में रहता है, जिससे वो अपने आप को स्टेबल कर सके। एटम्स आपस में बॉन्ड बनाकर एक नई चीज़ बना देते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। 2 एटम्स भी मिलकर बॉन्ड बना देते हैं। 3 एटम्स मिलकर भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और नई चीज़ बन जाती है और बहुत सारे एटम्स मिलकर भी बॉन्ड बना सकते हैं। बहुत सारे एटम मिलेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है? और ये एटम्स एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, यानी 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मिलकर भी बॉन्ड बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, एटम क्या है? ये जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एटम की दुनिया में ज़्यादातर लेन-देन इलेक्ट्रॉन की शक्ल में ही होता है। एटम्स इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। कोवलेंटली बॉन्डेड एटम में अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह दोनों एटम्स जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो दोनों मिलकर दोनों एटम्स की कमी को पूरा कर देंगे। यानी ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। एक इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के पास था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरे एटम के पास था, उन्होंने उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर लिया और वो दोनों इलेक्ट्रॉन उन दोनों एटम्स के हो गए, सो एटम स्टेबल हो गया। सो अगर हम देखें कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बैरूनी शेल्स को कहते हैं, यानी जो एटम के बाहर वाले शेल्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। सो जो बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल है उसको हम वैलेंस शेल भी कहेंगे। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो म्यूचुअली शेयर करते हैं दूसरे एटम के साथ। सो अगर इस तरह की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग हो तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब दूसरी चीज़ ये देखें कि कोवलेंट कंपाउंड क्या है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स हुए, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कोवलेंटली बाउंडेड एटम से मिलकर बने हैं वो कोवलेंट कंपाउंड हुए। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। द कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ। कोवलेंट कंपाउंड किससे बने होते हैं? ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल से वो बने होते हैं जिनमें जो म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों एटमों के दरमियान वो मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी मैं दोबारा से इसको करती हूँ। ऐसे कोवलेंट कंपाउंड हम उनको कहते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के जिन एटमों से बने होते हैं उन एटमों ने अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर किया होता है।
लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंटली बाउंडेड एटम। हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है। सबसे छोटा इसलिए कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये सिंपलेस्ट एटम है, लेकिन ये अनस्टेबल है क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसके एक ही ऑर्बिट में होता है। तो जब ये स्टेबल कब होगा? जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। किसी भी एटम के फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। अगर 2 से कम हो यानी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो वो अनस्टेबल है। वो कोशिश करेगा कि मैं जल्द अज जल्द अपने आप को स्टेबल कर सकूं। सो वो आसपास अपने अप्रोच करके जो भी उसको मिलेगा एटम जो कि उसी तरह का हो और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, जो म्यूचुअली शेयरिंग के साथ कर सके, तो ये हाइड्रोजन दूसरे किसी भी और एटम के साथ म्यूचुअली शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। यहाँ हम एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। फिर ये अपने ही जैसे किसी एक और हाइड्रोजन एटम में जिसमें यही सिचुएशन पाई जा रही है, जो कि अनस्टेबल भी है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है, ये आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, करीब आते हैं और अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, यानी म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। ये म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब इन दोनों एटम्स के होंगे। ये दोनों के पास इक्वल टाइम पे रिवॉल्व भी कर रहे होंगे, कभी एक हाइड्रोजन के पास कभी दूसरे के साथ, और ये दोनों अवेलेबल होंगे, यानी म्यूचुअली शेयर है, समझे, दोनों स्टेबल हो गए। सो अब ये हाइड्रोजन जो है, एक एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बन गया और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है हमें पता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। नाउ इट्स स्टेबल। अब इसे किसी और एटम की जरूरत नहीं है, ये खुशी से एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसे अपना शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब वो सर्च करेगा और अगर उसके अप्रोच में हाइड्रोजन आ गई जिसमें भी यही सिचुएशन है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों म्यूचुअली अपने एक एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और वो दोनों की कमी को पूरा करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो, यानी हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो, उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे कि ए और बी 2 एटम्स आपके सामने हैं और इसको ब्लू एंड ग्रीन 2 डिफरेंट शेड्स में दिखाया गया है। ग्रीन ने अपना ग्रीन और ब्लू ने अपना ब्लू जो है वो आपस में म्यूचुअली शेयर किया हुआ है। और अगर एक एटम का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तो ए और बी के दरमियान एक बॉन्ड है, उसको हमने एक हार्ड लाइन से शो किया गया है। ये हार्ड लाइन ये शो करती है कि इन दोनों ए और बी एटम्स के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, यानी एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। एक ऐसा ही ऑक्सीजन अगर उसको फिर अप्रोच करता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एटम दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा और ये म्यूचुअली शेयर्ड 2 pairs of electron makes 2 covalent bond between 2 oxygen atom। और ये अब O and O makes O2, हमारे पास ऑक्सीजन गैस बन गई। और ऑक्सीजन गैस जो है गैस के मॉलिक्यूल की सूरत में इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है और इसको हम 2 डबल लाइन से शो करते हैं। स्टूडेंट्स, ये 2 हमारे पास एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो या जिन्हें
या जिन्हें 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो तो वो सर्च करते हैं कि उन्हें अपने ही जैसा कोई और एटम मिले जिसमें सेम सिचुएशन पाई जाए। सो दोनों आपस में अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा? जब 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाइंड करेंगे, शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और इसको हम 3 सॉलिड लाइन से बिटवीन 2 एटम्स शो करेंगे, यानी A ट्रिपल बॉन्ड B।